तो दोस्तों आज आपका होम साइंस गृह विज्ञान का एग्ज़ाम था क्लास 10th और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका सेट ए है। तो बहुत ही आसान आज आपका पेपर आया हुआ था। तो मैं आज आपको इस पेपर में छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पार्ट आपका सेकंड कर लेते हैं जिसमें आपसे ऑप्शन टाइप और एक नंबर के सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले आपको 30 क्वेश्चन पूछे गए थे एक नंबर वाले। सबसे पहला प्रश्न था विटामिन सी की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है, ये आपकी थी। तो यहाँ पर आएगा सिट्रस फल, यानी जो खट्टे फल होते हैं, आंवला वगैरह हो गया, जो खट्टे फल होते हैं उनमें मात्रा विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपने अगर ये लिखा होगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व कम पाया जाता है, कैलोरी कम मिलती है। अंडों का भंडार कहाँ करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करके मुझे बताना कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या है। जन्म के समय बच्चे का औसत वजन कितना होना चाहिए, ये आपको पता होगा 2.5 से 3.5 kg होना चाहिए। एक पार्श्विक दाग का उदाहरण है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, या तो उसका 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए या फिर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेल्सियस डिग्री में आपका 37, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 होना चाहिए। बच्चा कितनी आयु में वयस्क होता है, 3 से 12 महीने की आयु में वयस्क होता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊन का तंतु कैसा होता है, इसका उत्तर होगा रेशमी तंतु, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ऊन भेड़ बकरी से प्राप्त होती है। उसके बाद जवेल पानी किसे कहते हैं, जवेल पानी उसे कहते हैं जो खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। उसके बाद ये क्वेश्चन खुद करिएगा, दर्जी से वस्त्र सिलवाने की एक हानि बताइए। या तो आपको वस्त्र सिलने नहीं आते या फिर आपको अच्छी तरह वस्त्र सिलने नहीं आती, यानी कुछ कमी हानि आपको बतानी है कि हानि क्या है। उसके बाद चल जाते हैं आपके ऑप्शन टाइप। 11वां क्वेश्चन है कि लोहा का स्रोत है पालक, इसका ए राइट आंसर है। उसके बाद 12वें का डी राइट आंसर है और 13वें का यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी इसका इंडिगो है या फिर इसका ये सभी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। 14वें का राइट आंसर डी है, 15वें का राइट आंसर ए है, 16वें का राइट आंसर जो है वो है बी, 17वें का राइट आंसर डी है और 18वें का राइट आंसर है ए, 19वें का राइट आंसर 20 है यानी सी, और 20वें का जो राइट आंसर है वो है सी यानी हल्के। उसके बाद 21वें का यहाँ पर राइट जो आंसर है यानी खालिस्तान आपको भरना है, स्वादिष्ट तथा रुचिकर दूध जो होता है स्वादिष्ट तथा रुचिकर खाद्य पदार्थ है। उसके बाद 22वें का यहाँ पर है हल्का, यानी दोपहर के भोजन से रात के भोजन हल्का करना चाहिए। और 23वें का जो यहाँ पर आंसर है यानी कितने माह का बच्चा सीधे तथा कैसे काका मामा बोल सकता है, यानी 11 से 14 महीने का बच्चा बोल सकता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी एनीमिया। काफ़ी लड़कों ने बेरी गया हुआ, बेरी जो B1 से होता है, यानी बी खाली बी से एनीमिया होता है। उसके बाद लास्ट पेज, बड़ी आयु में खालिस्तान रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद वस्त्र में गर्मी नहीं लगती। वसा खालिस्तान का स्रोत है, वसा किस किस से मिलती है, मक्खन, दूध, मक्खन से, शुद्ध घी से, नारियल से या फिर वनस्पति घी से, तेल से, इनसे आपको वसा मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक लिखना था तो आपको आंसर आपको एक नंबर मिल जाएगा। घास का दाग है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या है। ए श्रेणी का प्रोटीन खालिस्तान है, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर था। खालिस्तान इसमें आपको भरना था फ्रिज, इसमें आएगा, जो कि फ्रिज यानी सब्जियों को, दूध को ख़राब होने से बचाता है। उसके बाद ICMR ने खालिस्तान आहार संपूर्ण निर्धारित किया है 400 ग्राम, तो इसका राइट आंसर जो था 400 ग्राम था। अब उसके बाद आपका चल जाता है सेट ए का पार्ट 1। काफ़ी आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, किन कारणों से लोगों को संतुलित आहार उपलब्ध नहीं होता, आपका 2 नंबर का था। आपने किया होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप दे सकते हैं, सूती वस्त्रों को धोने के लिए कुछ देर तक साबुन के पानी में भिगोकर रखने से क्या लाभ होता है। रेडीमेड वस्त्रों की आवश्यकता क्यों है, ये सब बना कर आप लिख सकते हैं कि वे एक तो सस्ते पड़ते हैं और सिले सिलाई मिल जाते हैं पहनने के लिए, और यानी कि खर्चा बहुत कम आता है रेडीमेड कंपनी में। अब बनाकर आपको लिखना है, आपने लिखा होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। बच्चों को टीके लगवाने क्यों ज़रूरी हैं, ये भी आपको पता होगी, जैसे कि टीवी के टीके बच्चों को लगते हैं, इसके अलावा पोलियो पिलाया जाता है, ये सब टीके में आते हैं। 5वां क्वेश्चन, आरोग्य भोजन सेवा की क्या परिभाषा आपको लिखनी, जो कि 2 नंबर का था। चर्बी या वसा यानी कि हमारे शरीर में क्या काम करती है, आपको पता होगा कि अगर चर्बी बढ़ जाती है तो क्या काम करती है, थकावट महसूस होती है, तो काफ़ी आप लिख सकते हैं। 7वें का आहार आयोजन के लाभ लिखने थे आपको। 8वें का दाग उतारने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
नौवा, किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन खराब हो जाता है, उनके नाम बताइए। तो उनको आपको नाम बताना था। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। आई होप आपने किया होगा। अब लास्ट पे हम चलते हैं। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है जो कि बड़े क्वेश्चन है। भोजन पकाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप एक गर्ल हो तो आपने बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर दिया होगा। भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, दोनों में से आपको कोई एक करना था, या तो आप ये कीजिए या फिर आपको ये करना था। उसके बाद वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। आपको पता ही होगा कि वस्त्र धुलाई क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हम वस्त्र को नहीं धोएंगे और ऐसे ही पहन लेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर हम गंदे वस्त्र को फेंक देंगे और नए वस्त्र ला के पहनेंगे तो ज़्यादा कॉस्टली होंगे, तो बीमारी भी लग सकती है अगर हम गंदे वस्त्र पहनते हैं। तो अब बना बनाकर आप लिख सकते थे, काफ़ी ईजिली था। या तो आप ये कीजिए या फिर आप ये कह सकते थे, प्रोटीन की कमी से बच्चों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है। तो ये भी आप बनाकर लिख सकते थे, यानी कि प्रोटीन अगर बच्चों को मिलेगा तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, यानी कि ग्रोथ करेंगे अपना आप में। तो काफ़ी आसान पेपर था आपका, तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। अगर आपने ये कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पर आपको 60 नंबर कंप्लीट आपको मिलेंगे, 50 से 60 नंबर अगर आपने अच्छा पेपर किया होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में होम साइंस का जो 10th क्लास का पेपर था, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको करवा दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन रहते हैं, मैंने आपको बोला है कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको सही आंसर पता है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।